नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मास्टर वैभव यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है और मेनली इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एक बात हमें पता है कि कोई भी नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता। जो हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी कि मास जो है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में है वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। और एक केमिकल रिएक्शन के अंदर केवल नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोयले को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? CO2 मिलती है। तो यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हमें हीट मिलती है। आपने देखा होगा, आपने चूना पाउडर जो है उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो उसमें से एक तो क्या निकलती है? हीट। और क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जब आप चूने पाउडर में पानी डालोगे तो आपको बाय प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसे आप कास्टिक चूना भी बोलते हैं, और साथ में आपको काफी सारी हीट मिलेगी। अब इस कास्टिक चूने का इस्तेमाल हम ज्यादातर व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। व्हाइट वॉशिंग का मतलब आपने देखा होगा, सफेदी करने के काम आता है। पुराने जमाने के अंदर जब पेंट वगैरह इतना नहीं चलते थे तो लोग अपने घरों पर सफेदी करते थे, तो सफेदी में काम आता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपने देखा होगा कि जब सफेदी करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद उसमें चमक आती है। वो चमक इसलिए आती है क्योंकि ये जो CaOH2 है ये हमारे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी होता है, चमकदार होता है, इसलिए वो दीवारें जिस वक्त सफेदी करते हैं उसके 2-3 दिन बाद चमकती हुई दिखती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है। जो घरों के अंदर हम मार्बल लगाया हुआ देखते हैं उसका भी केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जो कि है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो टूटेगा किसमें? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकंपोजिशन में क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के कई सारे मेथड है। सबसे पहले तो है थर्मल डीकंपोजिशन। अगर आप रिएक्टेंट को गर्म करोगे तो डीकंपोज हो जाएंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। उसके बाद है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, और केमिकल डीकंपोजिशन यानी लाइट की वजह से जो डीकंपोजिशन हो रहा है, जो केमिकल डीकंपोजिशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। और लास्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर डीकंपोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट रहा है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक एक करके समझते हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन कैसे होगा? अगर आप सब्सटेंस को, रिएक्टेंट को गर्म करोगे तो डीकंपोज हो जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले देखते हैं जो FeSO4.7H2 है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है। जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फेरस सल्फेट, और साथ में इसमें से वाटर अलग हो जाता है। अब दरअसल जब ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर इस फेरस सल्फेट को जब आप और ज्यादा गर्म करते हो तो ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा और साथ में क्या रिलीज होगी,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी स्मेल काफी ज्यादा तेज और काफी गंदी होती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्मेल वैसी होती है जैसे माचिस जलाने पर जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन को जब हम गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, और दो गैसेस मिलेगी, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। गर्म करने के ऊपर जब रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो लगने वाली एनर्जी है वो सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी पिछली बार आप सब्सटेंस को गर्म कर रहे थे, इस बार आप सब्सटेंस को सनलाइट में रख रहे हैं। अब सबसे पहला एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट में रखोगे तो आपको सिल्वर और ब्रोमाइड गैस मिलेगी। क्लियर है? इसके बाद अगला एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलती है। इसके बाद H2O2। H2O2 का केमिकल नेम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। आपको पता होगा काफी सारे कपड़ों की और टेक्सटाइल्स की जो ब्लीचिंग होती है उस ब्लीचिंग में हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी हम इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर के अंदर दो होल करके दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड और दूसरा एनोड, और फिर यहाँ पर पानी भर दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और इस प्लास्टिक मग के अंदर पानी भरने के बाद मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली और इन दो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी भरकर इनको इन इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं बैटरी का स्विच ऑन करूंगा तो आपको यहां पर बबल्स बनते हुए दिखेंगे। वो बबल्स बनते हुए क्यों दिखेंगे? क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर स्विच ऑन किया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो यहां से करंट पास होगा। करंट पास होगा तो क्या होगा कि जो यहां पर वाटर है वो डीकंपोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की वजह से आपको यहां पर बबल्स बनते हुए दिखेंगे। एक बार मैं आपको शॉर्ट में वापस रिवाइंड करवा देता हूं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने देखी डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो ब्रेक होता है, जो टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट था थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड था फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, और थर्ड था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में क्या था? हम रिएक्टेंट को गर्म करते थे। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन में क्या है कि हम रिएक्टेंट को सनलाइट में रख देंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में क्या है कि हम रिएक्टेंट को अंदर करंट पास कराएंगे जिससे वो डीकंपोज हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।